हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 10 को। ये है हमारे यहाँ पर मापन की इकाइयाँ। कैसे हल करेंगे देखिएगा। बोला गया ना कि मीटर स्केल की सहायता से दी हुई वस्तुओं को नाप करके लिखना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर सभी दिया गया है मीटर सेंटीमीटर। देखेंगे इसका आंसर भी दिया गया है कि मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। आगे आइए। अच्छा, यहाँ पर बनाना है प्रश्न। देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे। 700 सेंटीमीटर, तो हम अभी क्या पढ़े थे कि मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे ना तो 100 से गुना, लेकिन जब सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 से भागा करेंगे। ठीक है, तो 700 में 100 से भागा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 7 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ भी 2 जीरो हमारा कट जाएगा तो 12 मीटर आ जाएगा। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो आपको नहीं पता है तो लिख लेंगे कि 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर होता है ना, उसी प्रकार से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 7 में 1000 से गुना करेंगे तो 7000 मीटर आ जाएगा। अब देखेंगे 200 मीटर आ गया। अब किलोमीटर में जाना, उल्टा में जाना है तो उल्टा जाना है तो भागा देंगे 1000 से। तो 1000 से भागा देंगे तो 3 शून्य से 3 शून्य कटेगा तो 2 किलोमीटर। अब 40 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में 40 लिख के 100 से गुना तो 2 जीरो देंगे तो 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, 9000 मीटर के किलोमीटर में बदलना है। तो देखेंगे मीटर से किलोमीटर उल्टा जा रहे हैं तो 1000 से भागा तो 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो आ जाएगा हमारा 9 किलोमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है कि क्या 170 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसे लिखेंगे, तो 170 को 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1.70 मीटर लिखेंगे। आप चाहें तो जीरो को हटा भी सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रहता है। देखेंगे फिर से अगर कट रहा हो तो ठीक है, कोई दिक्कत अब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से 1200 को तो लिख सकते हैं ना। 1200 है, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर बोला गया है ना बदलना है। कैसे बदल लेंगे, 310 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। बिल्कुल मीटर में बदलिएगा। तो 310 को मीटर में बदलेंगे उल्टा ना, तो 310 को 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 3.10 मीटर हो जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। 988 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 988 में भी 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 9.88 मीटर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद ना एक अंक पढ़ते हैं। फिर इसी प्रकार से मीटर से किलोमीटर में बदलना है। तो देखेंगे यहाँ पर 1000 से भागा देंगे, किलोमीटर है तथा 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1.760 किलोमीटर। हम जीरो लिख दिए हैं आपके चलते, लेकिन दशमलव के बाद जीरो नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मीटर से किलोमीटर बदलना तो 1000 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 2.010 किलोमीटर। फिर यहाँ पर सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर अब 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 10.07 मीटर। याद रखेगा, मीटर से सेंटीमीटर में जाने पर 100 से गुना, सेंटीमीटर से मीटर आने पर 100 से भागा, किलोमीटर से मीटर में जाने पर 1000 से गुना, अब मीटर से किलोमीटर में आने पर यहाँ पर 1000 से भागा। इतना अगर ध्यान में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बना करके पहले से बताया गया है। नीचे आइए, यहाँ पर आपको हल करना है। कैसे हल कीजिएगा, जो देखिए 3 यहाँ पर 2 है, कितना मीटर सेंटीमीटर बदलना है। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3.2 में 100 से गुना करेंगे तो 1 जीरो है, 1 दशमलव उड़ जाएगा तो आंसर आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। आप सोचेगा दशमलव कैसे उड़ा दिए, तो दशमलव घटाएंगे ना तो देखेंगे नीचे 1 जीरो पड़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा ना, तो बात तो बराबर ही है। आगे आइए, इतना मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो सभी में 100 से गुना, तो 5.63 में 100 से गुना कीजिए तो आंसर आएगा 563 सेंटीमीटर। जानते हैं कैसे, 2 अंक के बाद दशमलव घटाएंगे ना तो नीचे 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसलिए यहाँ आएगा 9.02 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 9.02 को सेंटीमीटर बदलना, तो इसमें भी 100 से भागा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 0 0 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 902 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आएंगे। 3.407 किलोमीटर है। 3.407 किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तब क्या करेंगे, 1000 से गुना, 3 अंक है तो तीनों जीरो कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3407। किस चीज़ में बदल रहे थे, किलोमीटर से हमने मीटर में बदला है तो लिख देंगे मीटर। इतना किलोमीटर में कितना मीटर के बराबर होगा, लिखेंगे 0.035 गुने 1000। 3 यहाँ पर 3 अंक है तो 3 जीरो कट जाएगा तो आंसर सिर्फ 35 आ जाएगा। किस में बदले हैं, मीटर में ना, तो मीटर। 35 क्यों आएगा, क्योंकि आगे जितना भी जीरो रहे कोई भी इसका महत्व नहीं रहेगा, इसलिए। ठीक है, आगे देखेंगे 2 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। पहले बताइए,
1 किलोमीटर में कितना यहाँ पर मीटर होता है, अच्छा 1000, तो 2 किलोमीटर में तो 2000 मीटर हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 2000 मीटर में 100 से आप गुना करेंगे, ठीक है, तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 2 पर 3 शून्य और 3 और 2 5 शून्य, तो 1 2 3 4 5 शून्य, ये सभी को हमने सेंटीमीटर में बदला है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये वाला पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आइए, अभी इधर देखेंगे ना, अभी सबको सॉल्व करना है, खाली स्थान को भरना है। कैसे भरिएगा जो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है, यहाँ पर ग्राम। अब बताइए ना, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2000 किलो में 2 किलो नहीं हो जाएगा। 1000 से काट देंगे तो 2 kg, ग्राम में पूछाएगा नहीं, तो आप चाहें तो 0 0 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ भी 1000 से भागा दे देंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 3 kg और 700 ग्राम। यहाँ पर फिर सिर्फ 4 kg आएगा, यहाँ पर 4 kg 500 ग्राम आ जाएगा, यहाँ पर 8 kg आ जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बोला गया है अब बताओ 800 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, तो 800 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होगा। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 800 kg 800 ग्राम है, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भागा, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे ऊपर, तो 0.800 kg लिख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन रियल में 0.8 kg है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता है, समझ गए। चलिए यहाँ देखेंगे इसको फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसे सॉल्व कीजिएगा जो बताइए। खाली स्थान को भरना है ना, देखिएगा 750 ग्राम के केजी में लिखना है, सभी को यहाँ पर केजी में ही लिखना है। तो आप सभी को ऐसे लिखिए, जिससे 135 लिख लेंगे और नीचे 1000। आपको पता है कि नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 0.135 लिखेंगे। 40 ग्राम है तो लिखेंगे 40 बटा में 1000। नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 2 ही अंक है ना, तो 1 जीरो देंगे, फिर दशमलव दे देंगे, तो 3 अंक नहीं बन गया, तो 0.040। आप चाहे ना तो दशमलव के आगे 0 लिख सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लिखे चाहे ना लिखे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 25 ग्राम है, तो 25 बटा 1000। नीचे देखेंगे तो 3 जीरो, ऊपर तो अंक 2 ही को है, तो 1 जीरो दे करके दशमलव देंगे, 3 अंक हो गया ना, 0.025। यहाँ पर 9 ग्राम है, तो 9 बटा में 1000, तो नीचे तो 3 अंक है, तो ऊपर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, दशमलव, 0.009 देखेंगे, 3 अंक हो गया। यहाँ भी यहाँ पर है 3 ग्राम, तो लिखेंगे 3 बटा में 1000। नीचे 3 जीरो है, तो ऊपर अंक तो 1 है, 2 है, 3 है, दशमलव देंगे, 0.003 लिखेंगे, तो देखेंगे क्या 3 अंक हो गया। अब ये सभी जो ग्राम में लिखा हुआ था ना, आप सभी को इस प्रकार से ना यहाँ पर किलोग्राम में बोल सकते हैं। अब तो यहाँ पर ग्राम से किलोग्राम बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इसी प्रकार से फ्रेंड्स दिया गया है कुछ बदलने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अभ्यास आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, अभ्यास 1 2 3 जितना भी दिया गया उन सभी को कल हल करा देंगे, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स समझिए कि हमारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन था कि कैसे करके यहाँ पर पूरा प्रश्न हमारा यहाँ पर सोल्व होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि अध्याय 10 का फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर आज समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।